वेनेजुएला का दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। कराकस में मुख्तलिफ मकामात पर जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की भी परवाजें, कई मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीका ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। तेहरान ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल यूएन और सदर सलामती काउंसिल को खतर साल। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने सदर ट्रंप की तेहरान के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करने का मुतालबा कर दिया। बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिए। वाज़ेह किया, धमकियों से कशीदगी में इजाफा हुआ तो नताइज का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार अमरीका होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को वार्निंग दी थी कि पुरअमन मुजाहिरीन को मारा गया तो अमरीका उनकी मदद के लिए आएगा। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहिरों का 7वां रोज। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहिरीन में झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। मुजाहिरीन से झड़पों में कई पुलिस एहलकार जख्मी। कई सूबों में स्कूल्स, यूनिवर्सिटियां और सरकारी इदारे बंद। ईरानी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी से गुरेज पर जोर। मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी नागुज़ीर करार दे दी। खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा नए साल के पहले गैर मुल्की दौरे पर चीन रवाना। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। मौरका हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़बूत रुझानात का साल रहा। 2026 में भी मज़बूत नताइज बरामद होंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने पाक अमरीका ताल्लुकात में हासिल कामयाबियों का सालाना जायजा पेश कर दिया। वाज़ेह किया, पाक अमरीका शराकतदारी महज ख्वाहिशात या इंतखाब नहीं बल्कि जोग्राफियाई, मौशी, आबादियाती, मौशरती और दीगर वजूहात की बिना पर वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तानी क़यादत के ट्रंप इंतज़ामिया से रवाबत के नतीजे में दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर ही नहीं हुए बल्कि आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान के किरदार को तक़वियत मिली। आइंदा ख़ारिजा पॉलिसी का महवर जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकनॉमिक्स होगा। ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें। अब नहीं, वज़ीर आज़म ने कभी भी इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं रही। ना हम किसी को माइनस करते हैं, ना हम सियासी तौर पे हम समझते हैं कि इस तरह जो है वो चीज़ें माइनस होती हैं। हमें भी तो माइनस करने की कोशिशें होती रही हैं ना। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की है लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बानी को मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, जब तक बानी की मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं होगी तब तक जितनी चाहे मुलाकातें होती रहें, बात नहीं बन सकती। पैगाम दिया, किसी को माइनस करने की बात नहीं करते। नून लीग से भी माइनस करने की कोशिश की गई थी। कराची के इलाके माई कोलाची के करीब मैनहोल से मिलने वाली 4 लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद और भारी चीज लगने के भी निशानात मौजूद हैं। लाशों को छुपाने के लिए कंबल में लपेटकर खुश्क मैनहोल में डाला गया था जिस पर बड़े पत्थर फेंके गए थे। मरने वालों में 1 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। शनाख्त नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद लाशें ईदी सरदखाने मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी में बैनुल इज़लाई डकैत उजरती कातिल गैंग की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू शहरी से गाड़ी छीनकर फरार हो रहे थे। गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। उजरती कातिल गैंग ने सदर बैरूनी के इलाके में चंद रोज कबल फैमिली के साथ जाते ताजिर को भी कत्ल किया था।
मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस बंद मोटरवेज के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 लाहौर से चक्री तक, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4 और सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। NDMA ने अगले 3 रोज के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में भी रात और अलग सुबह धुंध का इम्कान। बालाई सिंध के इलाकों खुसूसन सक्खर के अतराफ भी पड़ेगी। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अगले हफ्ते से ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। आइंदा दिनों के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिरने का खदशा। शहर को सर्दी की नई लपेट में ले सकता है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बाला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लह में -11 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकाम, कल्लात -6, स्कर्दू -5, कालाम पारा चनार -3 डिग्री, दीर और मालम जब्बा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी कभी कराची के मसाइल से गाफिल थी और न आज है। कराची का पैसा शहर पर लगाया जा रहा है। हकाइक के मुनाफी और सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। दावा किया पानी, सीवरेज और सड़कें वो मसाइल हैं जिन्हें साबिका शहरी हुकूमतों की गफलत ने जन्म दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवात मोटरवे फेज 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का हुक्म दे दिया। पेशावर तक DI खान मोटरवे मंसूबे का जल्द संगे बुनियाद रखने का इंदिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गुज़श्ता साल की निस्बत 35% जायद महसूलात इकट्ठे कर लिए। पहली शशमाही में 112 अरब रुपए से जायद जमा। लाहौर के इलाके चुहंग में 16 साला तालिबा से ज्यादती और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का केस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की मुतासरा तालिबा के घर आमद, तालिबा और अहले खाना से मुलाकात, मुकदमे में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। अगर कोई लड़की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो वो खौफजदा ना हो, खामोश ना रहे और फौरन आवाज उठाए। हिना परवेज भट्ट की गुफ्तगू। रहीम यार खान में थाना सिटी B डिवीजन पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त मजीद और नसरुल्ला के नाम से हुई। कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके औरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में मुसल्लह डकैत गैंग के 2 रुकन गिरफ्तार। एक मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा, 4 मोबाइल फोन्स और नकद रकम बरामद कर ली गई। जाम शोरों में नूरियाबाद के करीब कोच और ट्रॉलर के दरमियान हौलनाक तसादुम 2 जाने ले गया। खवातीन और बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी। कोच पंजाब से कराची आ रही थी। खानेवाल में कबीरवाला झंग रोड पर धुंध के बायस ट्रक ने कार को टक्कर दे मारी। एक शख्स जान से गया, 4 जख्मी। कार खैरपुर से झंग जा रही थी। साहिवाल के इलाके 7R में आवारा कुत्ते ने 2.5 साला बच्चे का चेहरा भंबोर डाला। चंद रोज में कुत्ते के काटने के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची एयरपोर्ट खुदकश हमले में दहशतगर्दों की फंडिंग के केस में 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर केस के गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान पर खुदकश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम है। फैसलाबाद में जाली जुडिशल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक पुलिस के हद पे चढ़ गया। गाड़ी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की जाली सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी।
गाड़ी के शीशे ब्लैक और नीली लाइट भी लगा रखी थी। ट्रैफिक पुलिस ने सरकारी नंबर प्लेट उतारकर जुर्माना आयद कर दिया। कार सवार को छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर जुआ एप्स की प्रमोशन का केस। डक्की भाई समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर। चालान की कॉपियां फराहम। इस्लामाबाद पुलिस के 7 अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की मिल गई। गुज़श्ता साल रिकॉर्ड 1059 अफसरान को अगले ग्रेड्स पर तरक्की दी गई थी। स्विट्जरलैंड में हौलनाक आतिशज़दगी की एक और फुटेज सामने आ गई। जाए वक़्वा पर कुछ लोग वीडियो बनाते, गाते और नाचते दिखाई दिए। मैक्सिको में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अवाम खौफ में मुब्तला। शदीद ज़लज़ले से पहाड़ सरक गए। कई मकामात पर गैस लीक होने के वाक़यात। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से चले गए। इंतज़ामिया ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत। यूक्रेनी सदर ने मुल्क के पहले डिप्टी वज़ीर आज़म को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। शिमहाल की जगह लेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि शिमहाल को हुकूमत में नया ओहदा दिया जाएगा। मेयर न्यूयॉर्क की हलफबरदारी तकरीब में ज़ोहरान ममदानी और उनकी अहलिया का लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया। दोनों के पुरकशिश। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में पेशावराना और नौकरी के वीज़ों के लिए अंग्रेजी ज़ुबान के B2 लेवल को ज़रूरी करार दे दिया गया। फिश मसनूआत। पाकिस्तान की सरफहरिस्त 10 बरामदात में शामिल। पाकिस्तानी सी फूड 40 से ज़ायद ममालिक को बरामद होने लगी। मुल्क में 100 से ज़ायद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स फ़ाल। वफाकी वज़ीर बहनी उमूर जुनेद अनवर चौधरी के मुताबिक माहीगीरी पाकिस्तान की बरामदी मईशत का अहम शोबा बन सकती है। पंजाब में अमराज़े क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। डॉक्टर्स को अमरीकी माहिरीन से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। ख़वातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का विजिट किया। कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से होम सीरीज का ऐलान कर दिया। कौमी टीम मार्च में 1 रोज़ा और मई में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। 12, 14 और 16 मार्च को 3 1 रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला टेस्ट 8 मई और दूसरा 16 मई से शुरू होगा। लाहौर की फ़ज़ा में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। AQI कम होकर 110 तक आ गया। हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। साल नौ का पहला सुपरमून आज देखा जाएगा। चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। सुपारको के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज शाम 5:51 पर होगा।